ओम शांति। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ हैं आदरणीय सुलोचना दीदी जी। आप कटक सब जोन के इंचार्ज आदरणीय कमलेश दीदी जी के साथ पिछले लंबे काल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय आप कटक सब जोन की सेवाएं बखूबी संभाल रहे हैं। अभी हम आदरणीय सुलोचना दीदी जी से इनके जीवन के अमूल्य अनुभव सुनते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो दीदी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके बचपन के बारे में, कि आपके बचपन में आपकी किन किन बातों में विशेष रुचि थी और आपके जीवन में माना विशेष करके बचपन में क्या रहा। मेरे जो बचपन है, ऐसे तो हम एक साधारण परिवार से निकले। 4 भाई 2 बहनें हम जी। हैं। और मेरा बचपन से पढ़ाई पर बहुत लगन थी। जी। इतना लगन थी तो मैं हमेशा लक्ष्य रखती थी, मैं जा कर के क्लास में टीचर्स के सामने फ्रंट सीट में मुझे बैठना है। जी। और उस समय सब ऐसा डेस्क मिलता था। उस डेस्क में भी मुझे चॉइस था, सबसे अच्छा जो डेस्क है मैं पहले जाऊं और उस डेस्क लेकर के पढ़ाई लिखाई करूं। लेकिन मुझे पढ़ाई में बहुत रुचि थी और मैंने बोर्ड में भी परीक्षा दी थी, स्कॉलरशिप मिल गया। फिर मुझे जा कर के पूरी गर्ल्स हाई स्कूल हॉस्टल में रह कर के पढ़ाई पढ़ना पड़ा। पढ़ाई पढ़ते गए, फिर मैं कॉलेज में आ गई। जब कॉलेज और पढ़ाई पढ़ने के टाइम मैंने, हमारे जो हेडमिस्ट्रेस थे जो श्री माँ के भक्त थे, तो मैं वहाँ भी जाती थी। श्री माँ अरविंद का किया। फिर कुछ दिन के बाद मैं थोड़ा क्रिश्चियन का जो किताब है उसको पढ़ने लगी। मीन्स आप अनेकों धर्मों के बारे में जानने के इच्छुक थे और उसको पढ़ने लगे। तो घर में पता चला तो बड़ा भाई आकर के नाराज हुए, तो मैं उसको छोड़ दी। जी। फिर जब कॉलेज में आई तो हमारे कॉलेज हॉस्टल में रहती थी, तो हम हॉस्टल के छत पर खड़े थे, देखा रिक्शा में 2 सफ़ेद साड़ी पहन करके कोई आ रहे हैं। जी। वो थे हमारे परमादरणीय कमलेश दीदी जी और निरुपमा बहन जी, दोनों थे। वो आए। निरुपमा बहन को कुछ दिन हॉस्टल में रहना पड़ा। हॉस्टल में सबको ज्ञान सुनाया, मैं भी सुन रही थी। तब मेरे को ज्ञान ऐसे मिला तो मैं हॉस्टल से जाती थी वहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन परमिशन चाहिए था। हॉस्टल से कोई ऐसे नहीं जा सकते हैं, लोकल गार्डियन परमिशन देंगे तो जाएंगे। तो मैंने लिख दिया मेरा बॉटनी और ये जूलॉजी सब्जेक्ट है, मुझे ये टीचर है उनके पास मुझे ट्यूशन में जाना है। तब परमिशन मिल गया तो हम गए, रोज जाते थे, क्लास करते थे, आते थे। बाबा मिलन का समय आ गया जी। तो उस समय लगन लगा। दीदी जो कमलेश दीदी जी है और निरुपमा बहन जी, वो पांडव भवन में थे बाबा मिलन का टाइम। बाबा से मिले, जो बाबा से मिले ना मेडिटेशन हॉल जो पांडव भवन में है, वहीं दीदी ने कहा तुम आगे बैठना और तुमको कोई पूछेंगे ना बोलना, हम हिंदी जानते नहीं, हम आगे बैठ करके सुनेंगे। बैठ करके बाबा से मिले। मेरे को इससे लग रहा था बाबा मुझे ही देख रहा है जी। और किसी को नहीं देख रहा है। बाबा मुझे ही कह रहा है। बाबा ने कहा विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वहीं मैंने जब बाबा की दृष्टि से मुझे अनुभव हुआ, भगवान जी आए हैं और अनुभव भी हुआ, तो मैंने बाबा से कहा बाबा ये जो बहनें जैसे लेकर के आए हैं ना पार्टी, ऐसे में जो नेक्स्ट टाइम में आऊंगी ना, ऐसे ब्रह्मा कुमारी बन करके मुझे आना है। दीदी आप ये बताइए कि आपको जब बाबा से आप मिलन कर रहे थे तो उस समय फिर भी आपको क्या अनुभव हुआ कि क्या परमात्मा आपके सामने है? आपको किस तरह का अनुभव हुआ? मुझे अनुभव हुआ उनके दृष्टि से। सबसे पहले तो मैं अपना शरीर को भूल गई जी। मैं शरीर हूँ ये मेरे को पता नहीं पड़ा। और मैंने यही अनुभव किया, बाबा और मैं और कोई नहीं, मुझे कोई दिखाई नहीं दे। अच्छा। और उस ज्योति का अनुभव हो रहा था। तो आपको शक्ति मिल रही थी उनसे? शक्ति मुझे मिल रही थी। वो शक्ति से तो मैंने ये बोला ना बाबा से कि मुझे ऐसे बनना है जी। तो ये तो बाबा से, क्योंकि बाबा से वायदा करके आ गई
आने के बाद फिर हमारे घर में ऐसे कोई विघ्न नहीं था। जी। हम प्याज लहसुन नहीं खाए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और ज्ञान सुन रहे थे, उसमें कुछ नहीं, पढ़ाई ठीक से करना है और तुमको, यही उनका एक लक्ष्य था, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ना है। दीदी जब आप ज्ञान में चले तो उस समय फिर आपके जीवन में कोई विघ्न कुछ भी नहीं उस मतलब समय डाला? कोई विघ्न नहीं था, विघ्न कुछ भी नहीं डाला नहीं मतलब था। परिवार वालों ने भी? कुछ नहीं दिया था, बोला शादी नहीं करना है, ठीक अच्छा। है। कोई अपने ऑब्जेक्शन नहीं था। मैं आई 1 महीना के लिए, समर वेकेशन होता है ना, कटक में आ गई। फिर 1 महीना जो रहे, हमारी जो आदरणीय दीदी जी है, उनका जो रूहानी प्यार है, इतना वो रूहानी प्यार था जो उस बाबा कहते हैं स्नेह से सब खींच जाते हैं ना, जैसे बाबा ने मेरी डोरी को खींच लिया। वाह। और मैंने वहाँ संकल्प कर लिया, मुझे ब्रह्मा कुमारी बन के रहना है। मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, एडमिशन करने की दिल नहीं था, लेकिन घर वाले कहते एडमिशन करो जी। मैं अपना प्लान अंदर अंदर बना रही थी, किससे मैं जाऊं। वाह, प्लानिंग तो अंदर अंदर चल रही थी अंदर आपकी। अंदर चल रहे, किसी को बताया नहीं। फिर मुझे एडमिशन का टाइम आ गया, मैंने निरुपमा बहन जी को बोला, निरुपमा बहन जी बोले मैं नहीं कुछ कहूँगी, आप दीदी से बात करो। फिर पूछ लिया तो दीदी ने कहा, अरे क्या है कौरव गवर्नमेंट के कॉलेज में तुमको पढ़ने की, तुम आ जाओ यहाँ पर, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ो, वो छोड़ो सब लौकिक पढ़ाई। ऐसा हिम्मत दे दिया मैंने, और एडमिशन किया नहीं। दीदी वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी ना, जो पुरानी दीदियाँ थी आपके ज़माने की, उस समय सबको ना परमात्मा की बड़ी लगन रहती थी। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं, आजकल जो कुमारियाँ हैं देखते हैं उनको बहुत लगन रहती कि हम और पढ़ाई पढ़ें और पढ़ाई पढ़ें और डिग्रियाँ लें। लेकिन आपके समय के अंदर तो हम देखते थे कि किस तरह से आपको बहुत ही ईश्वरीय प्रेम की लगन रहती थी और बड़ों का प्यार भी अथाह मिलता था। हाँ जी, वो दोनों चीज था, और परिवार के अनुभव भी हो रहा था जी। पल पल में लग रहा था जैसे बाबा हमारे साथ साथ है, खूब मदद कर रहा है। ऐसा हमारे उड़िया में है, डर काहाको भय काहाको ठाकुर अछंते चौवा। चौवा माने चारों तरफ वो ठाकुर आपके साथ हैं। अच्छा, समझा? ये भी पढ़ा था। मेरे को भी कुछ समझ नहीं आया आपने जो बोला। डर माना भय। जी जी। भय किसको है? हाँ जी, जब भगवान ठाकुर अपने पास है, अपने चारों तरफ है, तो किसको डर रहे हो? वाह, हाँ जी है। समझा? बिल्कुल, जब परमात्मा हमारे साथ में डर किस चीज का है? डर किस चीज का है? बिल्कुल बिल्कुल। सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। तो इसीलिए हम जब सेंटर पर आ गए, भाई तो चला गया गांव में, और घर में पूछा, बोला वो उनके आश्रम में रह गई है, मैं तो आ गया। तो फिर निरुपमा बहन ने बोले आप कटक चले जाओ, नहीं तो मेरे ऊपर आफतें आएंगी। अच्छा। तो मेरे को कटक भेज दिया। अच्छा। मैं कटक में रही और ऐसे चल रहे थे, लेकिन वो कहे कहाँ गई है, इतना दिन हो गया आई नहीं, और क्या आश्रम में कर रहे हैं। फिर हमारे दीदी कमलेश दीदी जी, बड़ी दीदी जी ने कहा तुम लेटर लिखो जी, घर में लेटर लिखो। मतलब आपको प्लानिंग दे रहे थे कि आप ऐसा ऐसा करो? हाँ, ऐसा ऐसा करो, आ जाओ। हम तो आ गए, और दीदी कह रहे आप लेटर लिखो। अच्छा। मैंने कहा अभी लेटर लिखेंगे तो सब पता पड़ जाएगा। तो बाबा के कमरे में गई, बाबा की याद में बैठ गई, वहीं मैंने लेटर लिखा। अच्छा दीदी। मैंने ये लेटर लिख दिया, मैं गर्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, मेरा ऑनर्स है डिवाइन वर्च्यूज, वाह। मेरा पास है कुकिंग। वाह, वेरी ये नाइस। लिख दिया और चिट्ठी को भेज भी दिया। तो ये पढ़ करके वो लोग और थोड़ा उनके अंदर में आए, कहाँ गई, कौन सी यूनिवर्सिटी है। फिर बड़ा भाई मेरा जो है सबसे, उन्होंने मेरे को एक लेटर लिखा, देखो तुम बहुत अच्छा पुण्य का काम कर रहे हो। अरे हम तो इस दुनिया में हैं, हमारे जैसे तो पापी ये सब कोई है नहीं, कुमार पूर्णिमा है, तुम आ जाओ घर में, सब आपको बुला रहे हैं। तो दीदी ने कहा आप जाओ।
अच्छा। हाँ। लेकिन दीदी ने कहा ये जो पैसा कुछ दिया दीदी ने मेरे को, अपने पास रखना, ओके। इसको कुछ होगा तो तुम भाग के आ जाना। वाह, समझा? दीदी पहले ने पहले से आपको एडवांस में तैयार करके भेजा। तैयार करके भेजा। जी। लेकिन घर में जब पहुंचे तो बैठे तो बड़ा भाई ने बोला देखो पढ़ाई चलो इस साल गया तो गया, कोई बात नहीं, तुम फिर दोबारा एडमिशन करो, जी। पढ़ाई पढ़ो, जब जरूरत होगा सेंटर पर जाने का हम आपको छुट्टी देंगे। अच्छा। हाँ, मैंने कहा आप जो कह रहे ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा जो दिल की बात है वो है मैं वहाँ पर रहूँगी, हम परमिशन नहीं देंगे। मैंने कहा आप परमिशन नहीं देंगे तो वो हमें रखेंगे नहीं, क्योंकि नियम है आश्रम। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मा कुमारीज का ये नियम भी है ना, माता पिता का परमिशन चाहिए, माता पिता का बिल्कुल परमिशन तो लेकर। हम नहीं देंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है। बड़ा भाई चले गए नौकरी में, उसके बाद जो दूसरा भाई है वो थोड़ा मैंने अभी गुस्सा होगा, अभी मेरे तरफ बोलेगा, ऐसे ही है। अच्छा। तो मैंने कहा देखो मैं तो बैग लेके गई थी, उसमें सर्टिफिकेट है, पढ़ाई बड़ा भाई कहते पढ़ाई पढ़ो, तो मेरे को तो लेके आना पड़ेगा ना, आप मुझे छुट्टी दे दो। बोला मुझे भुवनेश्वर जाना है वहाँ कर। मैं कहा भुवनेश्वर तक आप जाओ, मैं कटक से लेके आ जाऊंगी, कैसे वो न जाए। तो मैंने कहा ठीक है मैं तो कटक से आई हूँ ना, मुझे पता है, आप भुवनेश्वर में जो काम है कर लो, फिर हम आ जाएंगे। भाभी ने कहा और नहीं आना आपको। और दीदी जी से मेरा पहला कंडीशन हो गया था। दीदी जी जब मैंने दीदी को फोन भी किया, मैं बाबा के घर में आ जाऊं, मुझे पता है जी ये में रहने से जब ट्रायल पीरियड होता है माँ बाप का सब जिम्मेवारी होता है, बिल्कुल, मेरा तो कोई ये नहीं है। और क्या आप मेरा ये एग्रीमेंट करेंगे, मेरा जिंदगी भर का आप सब खाना पहनना सब कुछ देंगे। अच्छा, आपने मतलब आपने पक्का काम पूछ लिया पहले ही। हाँ, दीदी ने कहा अरे तुम दुर्गा हो, सरस्वती हो, अम्बे हो, तुम आ जाओ, भगवान स्वयं आपका स्वागत कर रहे हैं। वाह। कोई बात नहीं, एक रोटी मुझे मिलेगा तो आधा तुम्हारा आधा मेरा। आज तो मैं आधी रोटी ही खा रही हूँ, वही आधी रोटी जो है मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ, खा रही हूँ। एक बार एक व्यक्ति आया, उसको हमने म्यूजियम समझाया। अच्छा जी। समझाने के बाद वो पूछता है आपका नाम क्या है, मैं नाम बता, आप कहाँ से आए हो, मैंने बता दिया अपना गांव। बोला उस गांव से, मैंने कहा हाँ वही गांव मेरा है। क्यों? अरे तुम्हारा पिताजी का नाम बताओ। मैंने पिताजी का नाम बता दिया। अरे तुम उसकी लड़की हो? मैंने कहा हाँ उसकी लड़की है। बोला मैं जा करके बताऊंगा। अच्छा। उन्होंने इनसे मिल गए। अरे कन्हैया तो क्या कर रहा है, तुम जानते हो लोग मरने के बाद कहते स्वर्ग में जाते, तुम तो जिंदा ही स्वर्ग में। जिंदा ही में स्वर्ग में गए कैसे? फिर उन्होंने बताया तुम्हारा लड़की ऐसे है ऐसे, फिर समझाया। वो इतना सुंदर ज्ञान सुनाती है, ये करती है। तब पिताजी के मन में आया ये अच्छे संस्था में गई। वाह, फिर प्रोग्राम ये सब करते थे, पेपर में फोटो आता था, न्यूज। तब उनका धीरे 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 भ्रांति निकलता गया। बड़े भाई भी आए देखने के लिए, देख करके फिर बुलाया। मैंने कहा अभी मुझे जाना नहीं, जब जाना है बाद में जाएंगे। फिर सब धीरे 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 सहयोगी बन गए। दीदी आप अब ये बताइए कि जैसे आपका जीवन काल इस तरह से चलता रहा तो आपने अनेकों सेवाएं भी की होंगी, हाँ, है ना? साथ साथ। तो सेवाएं आपने क्या क्या सेवाएं की, आप थोड़ा अपना सेवा का अनुभव सुनाइए। हमारी बहनें भी कहते, क्या कहते, सखरे मैंने पाया 3 रतन, एक मुरली, एक मधुवन, एक ज्ञान बाबा। लेकिन हम लोग कभी कभी ऐसे हंसी में कहते सखरे मैंने पाया 3 रतन, एक झाड़ू, दूसरा पोछा, तीसरा बर्तन। अच्छा, मतलब परीक्षा हुई भर भर के, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, हम लोग, मैंने सब कुछ किया, झाड़ू पोछा, मुझे सब अच्छा लगता था। दीदी वैसे कई बार हम देखते हैं समाज के अंदर ना, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं तो बहुत आराम से रहते हैं, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हर एक को पहले परखा जाता है, देखा जाता है, उसे आजमाया जाता है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? यही कहना चाह रही हूँ
आज भी आप देखिए जो रथ यात्रा होता है ना, पुरी का राजा जो है ना, महाराजा जी, वो रथ के ऊपर ये झाड़ू लगाता है। अच्छा, सोने के सीख से झाड़ू लगाता है। तो मैं सभी को कहते देखो महाराजा बनना है तो झाड़ू लगाना। देखो उस झाड़ू लगाने को लाख लाख लोग आते हैं देखने के लिए राजा कैसे झाड़ू लगाता है। और दीदी इसके साथ साथ आपने और भी सेवाएं की होंगी, जैसे मान लीजिए बाहर भी आपने किसी वीआईपी की सेवा की होगी या कुछ और भी आपने सेवाएं की होंगी। हाँ। कहाँ कहाँ आपने सेवाएं की? दीदी हमको जो कहती थी मैं ना नहीं करती थी जी, करेंगे। दीदी ने कहा ऐसे प्रॉब्लम आया तुम ऑफिस संभालोगे? मैंने कहा हाँ जी संभालेंगे। अच्छा, फिर उस समय शुरू में अकाउंट शुरू हुआ, कौन अकाउंट करेगा? तो फिर गोकुल भाई जो आज है ना अकाउंट डिपार्टमेंट में, गोकुल भाई जी जी, वो हमको अकाउंट सिखाया। धीरे धीरे हम सब सीखते गए। मेरे को सीखने का बहुत ये था। मतलब आपने हाँ जी का पार्ट पक्का किया हुआ था। हाँ जी के साथ साथ सीखना है। जो बड़े सिखाएं वो हमें करना है, जिसकी जरूरत है हमें करना ही है। हाँ, झुक झुक सिख सिख मर मर। वाह, कमाल है। समझा, ये हमारी मनमोहिनी दीदी कहती थी। तो हम स्टेज में आप ये करेंगे, हम हाँ। मैं क्योंकि सब कुछ अच्छी तरह से देखती थी। कोऑर्डिनेट करोगे? हाँ करेंगे। वाह, समझे? तो एक बार हमारे चीफ मिनिस्टर, मतलब आप ऑलराउंडर रहे, ऐसा कह सकते हैं। ऑलराउंडर रहे ना, फिर ऐसा ही कह सकते जी, जो भी। हाँ जी, हाँ जी, समझे? ओ हम गए थे, चीफ मिनिस्टर जो बिजू पटनायक थे, अच्छा दीदी, तब हमारा मकान का उद्घाटन था। उनको गेस्ट के लिए निमंत्रण दिया। पहले ओम शांति किया, तो उन्होंने कहा क्या बहन ओम शांति कहने से क्या विश्व में शांति हो जाएगा? मैंने कहा जरूर भाई साहब शांति हो जाएगी। सबसे मिलना, दीदी जहाँ जाते थे हम मिलने जाते थे। मतलब आपने उनको अथॉरिटी से कहा कि हो जाएगा? हाँ, क्या नहीं। वो फिर 2 दिन के बाद 2 दिन प्रोग्राम है, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, कैंसल कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर किसको गेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? हमारे राय बगान में बिंदु बहन थी, वो एक बार स्टेज प्रोग्राम में उनका भाषण सुन करके चीफ मिनिस्टर बहुत मैंने प्रभावित हुआ। उड़िया, ये तो कोई रेडियो का ये एक्टर ये होंगे, इतना इनका भाषा, बहुत प्रभावित हो गए थे। वो आ गए तो उन्होंने फोन किया उनको। अच्छा, फोन किया उनको, मतलब मिनिस्टर ने दीदी जी को फोन किया? हाँ, राय बगान के जो बिंदु बहन है, हाँ जी, हाँ जी, चीफ मिनिस्टर को फोन किया। अगर आप नहीं आएंगे हम पैदल जा करके आपको ले आएंगे। अच्छा, प्रोग्राम से पहले अच्छा वो आ गए। और इतना पब्लिक, और दादी जी, हम दादी प्रकाश मणि जी का मिलन पहला वहीं हुआ था बिजू पटनायक में, जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे। समझा? तो बाबा भी हमको बहुत सारी बातों से बहुत मदद करता था। दीदी के साथ, दीदी जहाँ गए रहते हम जाते थे, और हमारे जोन में जितने बड़े बड़े हैं सबसे हम मिलते थे प्यार से बहुत। ऐसे दीदी के साथ भी हम विदेश भी गए, कमलेश दीदी जी के साथ। हाँ, लंदन गए, मॉरिशस गए, अच्छा, और दुबई गए, सिंगापुर और मलेशिया गए। बहुत जगह घूमना हुआ आपका। हाँ, और अभी भी हमें इतना नहीं, आज भी हमने जो हम एग्रीकल्चर रूरल विंग का हम मेंबर है, यहाँ का जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा, जब कोविड हुआ था उस समय वो ट्रेनिंग दी शाश्वत गृह वाटिका के लिए। जी, हाँ, हम उसको सुने ध्यान से, सुन करके हम अपने छत पर शुरू कर दिया, क्योंकि झांझरी मंगला में तो कोई नहीं है ना जमीन जहाँ पर हम करें। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके कहे अनुसार हमने किया। आज भी आप देखेंगे, आज भी हमारे जो भारत में हमारा जो छत पर है गार्डन, सबको पसंद होता है। कोई भी नया चीज़ हो उसको कैसे यूज करेंगे। तो बाबा के ऐसे हर विंग के सेवा में भी करना ही पड़ता है ना। सब विंग है, सब, इसलिए सेवा में भी रुचि है और खाना बनाने में भी रुचि है, सब में रुचि है। अच्छा दीदी, आप ये बताइए कि जैसे
आप दीदी जी के साथ आपने सेवाएं की, तो इसके साथ साथ आपका कई बार दादियों से मिलना भी होता होगा। हाँ तो दादियों के साथ के भी कुछ अनुभव आप सुनाइए हमें। हाँ। हाँ हाँ। बड़ी दादी जो हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम इंडोर स्टेडियम में था, हाँ जी। तो हम प्रोग्राम करके लेट नाइट में पहुँचे, जी। क्योंकि सब प्रोग्राम खत्म होगा हम आएंगे। अच्छा तो जी। हम जब आए, दादी जी जगे, माने सोए नहीं थे, जी। हमको प्यार से बुलाया। फिर बुला करके हमारे पीठी को थपथपाया और कलश था, हमारे माथे पर भी रखा। रात उस समय होगा, मैं सोचती हूँ 11 के आसपास होंगे। जी जी। तब दादी ने हमको इतना प्यार, बहुत प्यार दिया। दादी ने एक बार कहा दीदी को, देखो कमलेश, और आप कहते हो, फाउंडेशन में भी दादी आई थी। अच्छा। हाँ, वाह। दादी फाउंडेशन में आए थे। फिर हम लोग ने कहा उद्घाटन में, दादी कहती नहीं, दादी कहीं 2 बार सौदा नहीं करती है जी। माना फाउंडेशन में आए तो उद्घाटन में आएंगे नहीं। अच्छा। और दादी सबका दिल को जानते थे। जी हमारा दादी बारीपदा गई थी, बारीपदा से जब आ रहे थे, हमारा बीच में एक छोटा सा सेंटर है छतिया में, जी। जी। तो वहाँ के भाई बहन ने कहा हम लोग यहाँ खड़े होकर के दादी को गुलदस्ता दे सकते हैं। मैंने कहा आप दीदी से पूछो। दादी परमिशन पूछ लिया तो दादी ने हाँ कर दिया। तो सब खड़े थे, सब गुलदस्ता लिए। दादी फिर गई और छोटा सा सेंटर था, दादी ने दिखाया, क्योंकि वो ऐसा सेंटर था जिसमें एक अद्भुत जीवन कहानी का जो फोटो है ना बाबा का, जी जी। उसको छोटा छोटा बाइंडिंग करके छोटा कमरा में लगाया। कहा दादी ये हमारा हिस्ट्री हॉल है। वाह। फिर दादी ने देखो देखो मोहिनी, ये कैसे लगाया है, वो जो टीन होता है ना, मिट्टी का तेल बेचने का टीन, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके इसे ऊपर में लगाया है। दादी एक एक चीज को दिखाती थी। दादी की कितना ध्यान है। हम दादी से मिले, मनमोहन दीदी से मिले। अच्छा। मनमोहन दीदी हमारे पास आई थी। जी जी। गली में सेंटर था। अच्छा दीदी। तो मनमोहिनी दीदी के साथ दीदी ने, हम तो छोटे थे, हमारे ऊपर जो बड़े हैं सबको मिलाया। तो सबको जो मिला दिया और जाने का है मनमोहन दीदी का। मैंने संकल्प किया, बाबा हम छोटे हैं इसलिए हमारे साथ दीदी नहीं मिलेगी, और ये बड़ों के साथ मिलके चले जाएंगे। कोई काम था, उस कमरे में हम गए, लेकर के आए, कुछ चीज़ था। तुरंत दीदी ने सबको बुलाया, जो छोटी बहन है वो सब आ जाओ दीदी से मिलने के लिए। तो दीदी की कितनी परखने की शक्ति थी, बहुत बहुत। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि दादियों के अंदर, बड़ी दीदियों के अंदर एक जैसे कि ना मन को जानने की भी शक्ति थी, ऐसा कह सकते हैं। जानते थे। अच्छा। दिल को जानते थे। तभी बुलाया आपको। गुलजार दादी भी आए थे। अच्छा जी। सब बड़ी बड़ी दादी दीदियों से हम लोग मिले हैं। कुंज दादी, हमारी जौन की निर्मल शांता दीदी, सभी दादियाँ एक से बढ़कर के एक। सच में दीदी, आप लोग रियल में बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि आपने दादियों की बहुत सारी पालना की। अच्छा दीदी, अब आप ये बताइए कि आपने अपने जीवन को इतना मूल्यवान बनाया, इतना अपने विशेष सेवाएं की, तो आपके जीवन की ऐसी कौन सी विशेष धारणाएं रही कि जिससे कि आप अपने जीवन को इतना अडिग बना पाए, इतना स्ट्रॉन्ग बना पाए? ऐसा आपने क्या विशेष जीवन में धारण किया? मैंने अपने जीवन में अमृत वेले योग करना, क्योंकि सेवा धीरे धीरे, जैसे हमारा एक बचपन लाइफ था ज्ञान का सेंटर का, उसमें जो कह दिया कर दिया, घूम गए वो हो। जैसे जैसे हम बढ़ते गए, सेवा आती गई, तब हमने ये संकल्प लिया, मुझे तो दिन भर में इतना योग करने को चांस नहीं मिलता है, मुझे अमृत वाले योग करना है जी। आज भी मैं 2-2:30 बजे उठती हूँ। अच्छा, 11 बजे सोऊंगी तो भी उठूंगी, समझा।
तो क्योंकि वो समय मेरे हाथ में है और प्रभु पालना का वक्त वही है। दिल की जो बातें हैं बाबा को हम कह सकते हैं, संबंध जोड़ करके सब कुछ पा सकते हैं। ये एक मेरे जीवन में ये रहा। दूसरा रहा, मुझे सबसे सीखना है, सीखना है सबसे। जी जी जहाँ भी जाए कोई भी चीज हो सीखना है जी। और स्टडी भी करना है और जो भी सेवा मिले मुझे करना है, लेकिन अमृत वेले को मैं डट करके आज तक। अच्छा दीदी, अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय, इस समय आप क्या विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं, यानी कि यूं कहें कि आप जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं या विश्व की जो आत्माएं हैं, तो उनको आप क्या सिखाना चाहेंगे पुरुषार्थ के बारे में? क्या आप ऐसा क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या सूक्ष्म तैयारी कर रहे हैं लास्ट के समय के लिए? हम अभी बाबा ने आज भी कहा, बच्चे तुम्हारा अंतिम समय सुहाना होना चाहिए। तो सृष्टि का हम नजारा सब देख रहे हैं, ईश्वरीय परिवार को भी हम मैसेज भी दे रहे हैं और खुद के लिए भी हम जितना हो सकता है अभी हम योग युक्त रहेंगे, तपस्या करेंगे, साइलेंस शक्ति को अपने अंदर बढ़ाएंगे। इसीलिए हमारे जो बुद्धि ज्यादा कारोबार उसमें जाता है, कैसे करके छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको धीरे धीरे समेट करके और बाबा की ओर जाना है। क्योंकि बाबा वतन में बैठे हैं बच्चों के लिए, तो इसीलिए हम ऐसा सूक्ष्म वतन के अनुभव करें जैसे बाबा हमारे लिए इंतजार कर रहा है। तो हम सभी अभी दूसरों को नहीं, खुद को दिखना है, खुदा को साथ साथ जो भी कारोबार जो भी होता है, कोई कुछ बोलता है तो कैसे नेगेटिव को हम पॉजिटिव करेंगे, आत्मा के जो 7 गुण है अनुभव करेंगे। क्योंकि ये जो समय है बाबा सिर्फ हमारे चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष। वाह दीदी, कमाल, बिल्कुल आप बहुत गहरा पुरुषार्थ कर रहे हैं और जैसे जैसे आप बोल रहे थे मैं उसमें खोता ही जा रहा था, समाता जा रहा था कि आप कितना गहरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि अंत अभी देखिए ज्ञान निष्ठा को जा रहा है, तो समझा करके क्या हम भगवान आया है ये कह रहा है, नहीं, हमारे चलन से, हमारे चेहरे से बाबा, जैसे बाबा शुरू में क्या किया, फादर शोज सन, प्रत्यक्ष कर दिया हम बच्चों को। जी जी। अभी हम बच्चों का कर्तव्य है बाबा को प्रत्यक्ष करना। हम अभी सन शोज फादर करें, अभी हम बाबा को अपने द्वारा प्रत्यक्ष करें। इसीलिए तपस्या करना है, इसीलिए साइलेंस पावर को धारण करना है। बहुत ही बढ़िया दीदी, आपने बहुत ही सुंदर, वैसे आपने भी बहुत सुंदर आपने मैसेज हमें दिया। सच में दीदी आज लग रहा है कि हम आपसे एक नया जीवन करें, एक नए जीवन की जागृति अनुभव कर रहे हैं कि आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें बताया कि किस किस तरह से आपने पूरी अपनी एक लाइफ स्टोरी हमारे सामने रखी कि आपका बचपन कैसे बीता, आपके जीवन में क्या क्या परीक्षाएं आई और इसके साथ साथ आपने बड़ों से कैसे प्रेरणाएं ली, कैसे नेगेटिव में से पॉजिटिव निकाला, कैसे दादियों के साथ आपने अपने जीवन का आनंद लिया। तो सच में दीदी आपने आज हमें एकदम ऐसा एक तरह से एनर्जी से आपने फुल कर दिया हमें, तो इसलिए दीदी आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया दीदी, बहुत ही अच्छा लगा। आपको भी जो भाई बहन सुन रहे हैं